दुनिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं जो कि अपने ही आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट और वहाँ के पिरामिड्स। इजिप्ट यानी कि मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। उसका इतिहास 4 से लेकर 4,500 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिड्स के साथ जुड़े हैं कई सारे रहस्य जिनकी गुत्थी आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। पिरामिड्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन उस वीडियो में मैंने इनके थोड़े ही रहस्यों के बारे में बताया था। लेकिन आज हम इसके और भी कई सारे रहस्यों और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ विश्व और आप सभी का फैक्टफुल यूनिवर्स की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड्स 2560 ईसा पूर्व में बनवाए गए थे। दरअसल इन्हें प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। इसे बनाने के लिए करीब 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका कुल वजन 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। और रिसर्च से यह पाया गया है कि इन पत्थरों में ग्रेनाइट और लाइमस्टोन भी शामिल है। द ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है, तो वहीं इसका नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि लगभग 16 फुटबॉलों के मैदानों जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में यूज किए गए पत्थरों का वजन 2 से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का तो वजन 70,000 किलोग्राम तक का है। इसमें हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज के समय के मॉडर्न क्रेन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 किलोग्राम तक का ही वजन उठा सकती हैं। तो उस समय 70,000 किलोग्राम के वजन के पत्थरों को उन लोगों ने इतनी बारीकी के साथ कैसे रख लिया था? क्या किसी ने उनकी मदद की थी? बहुत से लोग यहाँ पर ये दावा करते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए परग्रहियों ने तब के लोगों की मदद की थी। और तो और कई सारी थ्योरीज भी ऐसा बताती हैं कि उस समय एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा इन पिरामिड्स को बनाया था। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। दरअसल इजिप्टोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि इन पिरामिड्स को किसने बनाया, किसने इतने बड़े बड़े पत्थरों को जिनका वजन 70,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा था, उन्हें इतनी बारीकी से लगा दिया, जबकि ये तो इंसानों की बस की बात ही नहीं थी। सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से एलियंस थ्योरी को बढ़ावा मिला है। चलिए, अगर एक बार को मान भी लेते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने नहीं बनाया था, तो आखिरकार इन पिरामिड्स को तब के लोगों ने कैसे बना लिया था, वो भी बिना किसी मशीन और क्रेन्स की हेल्प के। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि तब के लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद हो जिससे कि इन्हें बनाया गया हो। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पिरामिड्स को बनाने में 20 से 23 साल का वक्त लगा था। इन्हें बनाने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स को दिन रात काम करना पड़ता था। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले बड़े बड़े पत्थरों को कहीं से लाया नहीं गया था, बल्कि उन्हें वहीं पर बनाया गया था। लेकिन आखिर उन लोगों ने ऐसा कैसे कर लिया होगा, आइए जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड्स को बनाने के लिए यूज़ किए गए पत्थरों को वहीं पर बनाया गया था, जिन्हें बनाने के लिए जियोपॉलीमर कंक्रीट का यूज़ किया गया था, जिसे क्रश्ड लाइमस्टोन, चूना, ग्रेनाइट, मिट्टी और पानी के घोल से बनाया गया था। इस घोल को लकड़ी के अलग अलग ब्लॉक्स में डाल दिया जाता था और सूखने के बाद लकड़ी को तोड़कर बनाए गए पत्थरों को उनकी सही जगह पर फिट करने के बाद इन पर अच्छी तरीके से पॉलिश की जाती थी। लेकिन इन पत्थरों को पिरामिड्स के आउटर सरफेस और ऊपरी हिस्से में ही लगाया गया था, क्योंकि ऊपरी हिस्से में पत्थरों को ले जा पाना बहुत ही मुश्किल था और आउटर सरफेस पे इन्हें सिर्फ इसीलिए लगाया गया था ताकि ये दूर से दिखने में अच्छे लगे और इस पिरामिड की मजबूती भी सालों तक बरकरार रहे। बाकी के छोटे छोटे पत्थरों को रैम्प्स के सहारे इस पे लगाया जाता था। तभी तो 23 सालों की कड़ी मेहनत का ये नतीजा आज भी करीब 4,500 साल से वक्त की मार को झेल रहा है। 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में गीज़ा के पिरामिड्स नंबर 1 पे हैं और यही एक इकलौता ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि हज़ारों सालों से अभी तक सही सलामत है। इस पिरामिड में आखिर क्या है? वैज्ञानिकों को इस पिरामिड में 3 चेंबर्स मिले हैं, द बेस चेंबर, द क्वींस चेंबर और द किंग्स चेंबर। एंशिएंट थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग इस पिरामिड को किंग्स और उनकी क्वींस के लिए बनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मम्मी को इसके अंदर रखा गया था, लेकिन आज तक इस पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिला है।
ना ही किंग्स चेंबर में, ना ही क्वींस चेंबर में और ना तो किसी और चेंबर में। वेल ये बात अलग है कि बाकी के पिरामिड्स में कुछ मम्मीज़ मिले हैं, लेकिन गीज़ा के इस पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिला है। लेकिन क्यों? अगर इन पिरामिड्स को मम्मीज़ रखने के लिए बनाया गया था तो क्यों इसमें आज तक एक भी मम्मीज़ नहीं मिली है? क्या वो मम्मीज़ वहाँ पर से गायब हो गई है या फिर इन्हें कभी कोई मम्मी रखने के लिए बनाया ही नहीं गया था? दरअसल यहाँ पर एक और थ्योरी है जो ऐसा कहती है कि इन पिरामिड्स को किसी मकबरे के तौर पर नहीं बनाया गया था, बल्कि एक पावर हाउस के तौर पर बनाया गया था। पर इलेक्ट्रिसिटी की तो खोज 20वीं सेंचुरी में की गई थी, तो तब इस पिरामिड को पावर हाउस के तौर पर कैसे बनाया गया था? वेल इस स्टोरी में दिए गए प्रूफ्स ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि तब के लोग उससे कई गुना ज़्यादा विकसित थे जितना कि हम सोचते हैं। इन पिरामिड्स में जितनी भी मूर्तियाँ पाई गई हैं उन पे गोल्ड प्लेटिंग यानी कि सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के कर पाना लगभग नामुमकिन है। पिरामिड्स के थोड़े ही दूर हाथोर नाम का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जहाँ पर इस प्रकार की ड्राइंग्स बनाई गई हैं। दरअसल इसे डेंडेरालाइट्स कहते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको आजकल के मॉडर्न बल्ब्स की तरह दिखाई देगी, जिसके अंदर फिलामेंट भी मौजूद है। इस पिरामिड के अंदर वाली साइड जिस मटेरियल का यूज़ किया गया है उसे डोलोमाइट कहते हैं। आपको बता दूं कि डोलोमाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इन पिरामिड्स को ज़्यादातर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से ही बनाया गया था। तो आपको बता दूं कि ग्रेनाइट थोड़े से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत से क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के कम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। एक रिसर्च के दौरान ये सामने आया था कि ये ग्रेनाइट पिरामिड के अंदर की हवा को आयोनाइज कर देते थे, यानी कि वहाँ की हवा को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तोड़ देते थे, जिससे कि केमिकल रिएक्शन होता था और उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। वेल अभी तक रिसर्चर्स पिरामिड के जितना भी अंदर तक गए हैं वहाँ तक उन्हें ग्रेनाइट के 19 से ज़्यादा बड़े बड़े ब्लॉक्स मिले हैं जिनका वजन 90,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। एंशिएंट इजिप्टोलॉजिस्ट के मुताबिक इन्हें राजाओं की मम्मीज रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हुए ये कहते हैं कि इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इनमें कोई भी मम्मीज नहीं मिले हैं, जो कि इस बात का साफ साफ इशारा है कि इन्हें भी कभी किसी इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो आउटर एनर्जेटिक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी लगातार प्रोड्यूस होती रहे। तो इस पर रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब इन्हें बनाया गया था तो तब नाइल नदी इसके पास से ही होकर गुजरती थी, लेकिन आज हज़ारों साल बाद नाइल नदी का स्तर कम हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना अब बंद हो गया है। वेल आपको क्या लगता है, क्या इन्हें पावर हाउस के तौर पर बनाया गया था या फिर एक मकबरे के तौर पर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इन पिरामिड्स को कब, कैसे और किस लिए बनाया गया था, लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे इन पिरामिड्स का ओराइन कॉन्स्टेलेशन के तारों के साथ अलाइनमेंट होता है, कैसे इन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, और इस पिरामिड के साथ ही स्थित इस फिनिक्स के बारे में जो कि इन पिरामिड से भी ज़्यादा रहस्यमय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं सीधा पार्ट 2 में। टिल देन गुड बाय।